आज हम अपनी वीडियो के अंदर जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो हमारा असिस्टेड रिप्रोडक्ट जो हमारी टेक्नोलॉजी है इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमें एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। आज हमारा डे 1 है। आज से हम स्टार्ट करेंगे जितने भी हमारे क्लास 12 के अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे जो एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं उनके बारे में हम डेली की डेली वीडियो बनाएंगे। तो आज हम डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो डे 1 का जो हमारा टॉपिक आज का वो हमारा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और जो हमारा एग्जाम है हमारा सीबीएसई जो हमारा एग्जाम है बायोलॉजी का वो हमारा 19 मार्च को है। तो हम डेली की डेली हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा, जहां से हमें पूरे के पूरे चांस लग रहे हैं कि वहां से हमारा क्वेश्चन जो है आने वाला है। इसी टॉपिक के अंदर से हम बात करेंगे जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं और जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में बात करें। तो आज का डे 1 का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट वो हमारा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें। जो हमारा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो होता है ये इसके अंदर क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो मेल और फीमेल होते हैं, ये चिल्ड्रन को नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो बेबी को प्रोड्यूस करवाने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक को यूज करते हैं, तो उसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। कि जो पेरेंट्स नेचुरली बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, बेबी को प्रोड्यूस करवाने के लिए जो टेक्निक को हम यूज करते हैं वो टेक्निक हमारी कौन सी होती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती है। इसी के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है हमारा आईवीएफ। जो आईवीएफ होता है, जो आईवीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होती है हमारी आईवीएफ की फुल फॉर्म, क्या होती है हमारी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसी हम आईवीएफ को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। यहां से आपको पता होना चाहिए कि जो आईवीएफ है इसकी फुल फॉर्म क्या है और उसको दूसरा नाम हमारा क्या है। जो आईवीएफ है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, और जो उसका सेकंड नेम जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमारे दो नाम है इसके, तो हमें नाम पता होने चाहिए। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। आईवीएफ को क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, और क्या होता है हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी। इसके अंदर क्या होता है, हमारे टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर क्या होता है कि जो हमारा जो डोनर फीमेल होती है, क्या होती है, डोनर फीमेल होती है, और डोनर क्या होता है हमारा मेल होता है। तो क्या होता है हमारा डोनर जो है फीमेल होती है, और क्या होता है हमारा डोनर क्या होता है हमारा मेल होता है। जो हमारी डोनर फीमेल होती है वहां से हम क्या कलेक्ट कर लेते हैं, ओवम को कलेक्ट कर लेते हैं, और जो डोनर मेल होता है वहां से क्या कर लेते हैं, हम स्पर्म को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद उनकी लेबोरेटरी के अंदर क्या करवाते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। क्या करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर क्या करते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। उसके बाद उसको कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, विट्रो के अंदर क्या आते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको हम बोलते हैं। तो अब अगर हम ध्यान से अगर बात पढ़े इस टॉपिक के बारे में बात करें, जो हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, कोई भी हमारे पास क्या है, फीमेल है, क्या है, फीमेल है, जो डोनर फीमेल है, डोनर फीमेल से हमने क्या कलेक्ट कर लिया है, ओवम को कलेक्ट कर लिया है। क्या कलेक्ट कर लिया है, ओवम को कलेक्ट कर लिया, और हमारा दूसरा क्या हमारा मेल है, मेल से क्या कलेक्ट कर लिया हमने, स्पर्म। तो आप जो हमारी डोनर फीमेल है वहां से क्या कलेक्ट कर लिया हमने, ओवम को कलेक्ट कर लिया, और जो हमारा डोनर मेल है वहां से क्या कर लिया है, स्पर्म को कलेक्ट कर लिया। अब हमने इन दोनों क्या, जो हमारा ओवम प्लस स्पर्म, जब हम इन दोनों की फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, क्या बन जाता है हमारा, जायगोट बन जाता है। क्या बन जाता है, जायगोट। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, जब स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ मीट करता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो आईवीएफ के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा डोनर मेल है और जो डोनर फीमेल है, जो डोनर मेल है और जो डोनर फीमेल है वहां से क्या कर रहे हैं, उनके जो गैमेट्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, उनकी फर्टिलाइज करवाते हैं हम लेबोरेटरी के अंदर, जो कि यूट्रस के अंदर जो फीमेल के अंदर जो भी एक प्रॉपर कंडीशन मिलती है फर्टिलाइजेशन की, उसी कंडीशन के हम अंदर क्या करवाते हैं, लेबोरेटरी के अंदर क्या करते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। फर्टिलाइज करवाने के बाद क्या बन जाता है, वो जायगोट बन जाता है। ठीक है, इसी हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोलते हैं। दोबारा ध्यान से एक बार और, इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो फीमेल होती है, डोनर फीमेल है, वहां से हम ओवम को कलेक्ट कर लेते हैं, और जो हमारा मेल है वहां से स्पर्म को कलेक्ट कर लेते हैं। लेबोरेटरी के अंदर हम सेम कंडीशन जैसे हमारी फीमेल के अंदर होती है वैसी कंडीशन हम लेबोरेटरी के अंदर बना के वहां पे दोनों की फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जायगोट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं। इसी हमारी आईवीएफ के अंदर हमारी दो टेक्निक यूज होती हैं। ठीक है, तो हमारी जो टेक्निक होती है उससे पहले क्या हमें पता होना चाहिए, जो हमारा एम्ब्रो ट्रांसफर है ये क्या होता है, एम्ब्रो ट्रांसफर। एम्ब्रो कब बनता है, हमारा जायगोट के बाद
जब हमारे सेल्स जाइगोट के अंदर डिवीजन होती है, डिवीजन होने के बाद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो एम्ब्रो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब जो हमारा जाइगोट होता है उसके अंदर डिवीजन होती है, जाइगोट के अंदर 2 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 8 से फिर हमारे 32 सेल बनते हैं। उसको अंदर क्या बोलते हैं, जब डिवीजन हमारी होती रहती है तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो एम्ब्रो के अंदर। तो एम्ब्रो ट्रांसफर की बात करें, जो एम्ब्रो ट्रांसफर होता है जाइगोट और अर्ली एम्ब्रो, जाइगोट या अर्ली एम्ब्रो, जाइगोट से पहले ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस के अंदर क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ये पता होना चाहिए कि फैलोपियन ट्यूब कहां पे होती है, हमारी यूट्रस का, ये हमारी फीमेल के अंदर होती है, जहां पे हम इस टेक्निक का यूज करके वहां पे क्या करते हैं, जो हमारा जाइगोट और अर्ली एम्ब्रो होता है उनको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अब जो हमारा इसके अंदर जो एम्ब्रो ट्रांसफर के अंदर हमारी जो टेक्निक आती है वो होती है हमारी जिफ्ट और आईयूटी। जिफ्ट का मतलब होता है ZIFT, जो हमारा ZIFT इसका मतलब हो गया जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जो हमारा ZIFT इसकी जो फुल फॉर्म है वो हमारी क्या है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये हमारी जो फुल फॉर्म किसकी है, जिफ्ट की। अब यहां से पता लग रहा है कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जेड से क्या बन रहा है, जाइगोट मतलब जाइगोट हमारा ट्रांसफर होएगा, इंट्रा फैलोपियन मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। तो इसके अंदर ये टेक्निक है, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे ब्लास्टोमर होते हैं, कौन से, अप टू 8 ब्लास्टोमर क्या होते हैं, अप टू 8 ब्लास्टोमर आर ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। मतलब कि जो हमारा जाइगोट होता है उसको कहां पे ट्रांसफर करते हैं, हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करते हैं। पर वो जाइगोट है उसके अंदर थोड़ी सी डिवीजन हो जाती है, हमारी कौन सी होती है, ब्लास्टोमियर की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अप टू 8 ब्लास्टोमर। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो अगर हम बात कर रहे हैं ZIFT जिफ्ट की अगर बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जिस चीज को हम ट्रांसफर करते हैं वो होते हैं हमारे अप टू 8 ब्लास्टोमर, और जो हमारा IUT होता है इसके अंदर ट्रांसफर किसको करते हैं, मोर देन 8 ब्लास्टोमर। अब आपको पता होनी चाहिए कि ब्लास्टोमर क्या होता है। अगर आपको ब्लास्टोमर के बारे में नहीं पता है तो हमारी प्रीवियस वीडियो हमारी बनी हुई है, तो वहां पे आपको पता लग सकता है कि हाँ ब्लास्टोमर क्या है, वहां पे आपको सब समझ में आएगा कि ब्लास्टोमर क्या होता है, ब्लास्टोसाइट क्या होता है, मोरुला क्या होता है, उसके अंदर सब चीज एक्सप्लेन कर रखी है अच्छे से, तो आपको पता हो जाएगा कि ब्लास्टोमर होता क्या है। ठीक है, तो जिफ्ट का आपको पता लगे कि जिफ्ट क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, मतलब कि जो हमारे अप टू 8 ब्लास्टोमर होते हैं वो कहां पे ट्रांसफर करते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर बोलते हैं। इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, जिफ्ट बोलते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर हम बात करें IUT की, जो हमारा IUT होता है, ठीक है, जो IUT होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, हमारी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। यूटेराइन की जगह पे आप यूट्रस भी बोल सकते हो, क्या हो सकता है, इंट्रा यूट्रस ट्रांसफर, मतलब कि अब कहां पे ट्रांसफर करना है, हमें यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करना है। तो यूट्रस के अंदर क्या ट्रांसफर करेंगे, मोर देन 8 ब्लास्टोमर। क्या ट्रांसफर करोगे आप, मोर देन 8 ब्लास्टोमर आर ट्रांसफर इनटू द यूट्रस। अब इस दोनों के बीच में जो हमारा डिफरेंस है वो कैसे पता लगाओगे आप, कि जिफ्ट के अंदर क्या ट्रांसफर कर रहे हैं हम, और जो हमारा IUT है इसको क्या ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं जाइगोट की, तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या ट्रांसफर करेंगे, अप टू 8 ब्लास्टोमर को ट्रांसफर करेंगे। अगर हम IUT की बात करें, इंट्रा यूट्रस ट्रांसफर या इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर की बात करें तो उसके अंदर क्या ट्रांसफर करेंगे, हम मोर देन 8 ब्लास्टोमर को ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है वो है हमारी जिफ्ट। जिफ्ट क्या होती है, हमारी गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब आप गैमेट्स की बात कर रहे हो, अगर हम गैमेट की बात कर रहे हैं, जो हमारा गैमेट होता है वो क्या होता है, जो हमारा स्पर्म और ओवम होता है उनको हम क्या बोलते हैं, गैमेट बोलते हैं। मेनली जो ये हमारी टेक्निक यूज होती है हमारी फीमेल के अंदर यूज होती है, इसके अंदर क्या होता है, इट इज डन बाय द फादर ऑफ ओवम कलेक्ट फ्रॉम द डोनर फीमेल। अब इसके अंदर फिर वही बात आ रही है हमारी, जो हमारा डोनर फीमेल होता है वहां से हम क्या कर लेते हैं, ओवम को क्या कर लेते हैं, कोलेक्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि जो हमारी ये वाली टेक्निक है GIF की जो टेक्निक है, इसके अंदर कहते हैं जो हमारी फीमेल होती है वो ओवम को तो प्रोड्यूस कर सकती है, पर जो उसके अंदर जो कंडीशन होती है, उसकी बॉडी के अंदर जो कंडीशन होती है वो डेवलपमेंट नहीं हो रही है। जो फोइटस होता है, बेबी जो टमी का जो हमारा बेबी होता है हमारे स्टमक के अंदर, यूट्रस के अंदर, वहां पे क्या होता है कि उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती, पर जो वो ओवम है वो प्रोड्यूस कर सकती है पर उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो उस टेक्निक के अंदर कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, उस टाइम पे हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, ZGIF। GIF का मतलब होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, कि कोई भी फीमेल है वो ओवम को तो प्रोड्यूस कर रही है पर फोइटस को जब डेवलपमेंट होती है बॉडी के अंदर वो उसके अंदर प्रॉपर नहीं हो रही है, तो इसके अंदर हम ये टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो जो डोनर फीमेल है वहां से क्या कलेक्ट कर लेते हैं, हम ओवम को कलेक्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। और कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं उसको, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, हु इज अनेबल टू प्रोड्यूस ओवम बट प्रोवाइड्स सेपरेट पेनिस फॉर द फर्टिलाइज एंड फर्दर
डेवलपमेंट ऑफ द फोइटस। इसके अंदर क्या है कि जो हमारी शिफ्ट है इसकी जो फुल फॉर्म क्या हमारी गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जो हमारे गैमेट है यहीं से इससे पता लग रहा है कहां पे ट्रांसफर करना है, हमने फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करना है। तो मेनली हम क्या बात कर रहे हैं इसके अंदर कि एक हमारे पास फीमेल है, ये हमारी फीमेल है, इसने यहां से क्या कलेक्ट कर लिया, हमने ओवम को कलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया, ओवम को कलेक्ट कर लिया। यहां से ओवम कलेक्ट करने के बाद हमारी अनदर फीमेल है कोई, ये हमारी क्या है, अनदर फीमेल है। ये तो हमारी क्या है, डोनर फीमेल। यहां से क्या ले लिया हमने, से ओवम ले लिया, ओवम वहां से कलेक्ट कर लिया और ये ओवम कहां ट्रांसफर कर दिया हमने, किसको दे दिया, जो अनदर फीमेल है जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, पर उसके अंदर जो कंडीशन है वो फोइटस को फुली डेवलपमेंट करने की है। वहां पे जो बेबी होता है वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, पर ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं, डोनर फीमेल से ओवम को कलेक्ट करके और कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, जो हमारी अनदर फीमेल होती है जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, वहां पे क्या कर देते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं, उसकी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो क्या होती है, सुटेबल कंडीशन होती है उसके अंदर, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होती है, पूरी के ऊपर जो हमारा फोइटस है उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। दोबारा फिर ध्यान से एक बार और, जो हमारी जिफ्ट टेक्निक होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी डोनर फीमेल होती है और हमारी एक अनदर टू फीमेल्स इसके अंदर होती है। एक फीमेल तो होती है जो हमारा ओवम को प्रोड्यूस कर देती है, दूसरी होती है कि ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है और उसके अंदर कंडीशन जो होती है वो बेबी की डेवलपमेंट उसके अंदर आसानी से हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, डोनर फीमेल से ओवम को कलेक्ट करके दूसरी फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं इस टेक्निक के थ्रू, GIFT के थ्रू कर देते हैं। तो क्या हो जाती है, वहां पे फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, हमारी जो हमारा फोइटस होता है उसकी फुली क्या हो जाती है, हमारी डेवलपमेंट हो जाती है। अब जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक जो हमारी क्या है, ICSI, यहाँ फुल फॉर्म में जो इसका जो नाम होता है वहीं से पता लग सकता है। मेनली ICSI का फुल फॉर्म क्या होता है, हमारी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मतलब कि हम साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करेंगे, स्पर्म को क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। यहीं से पता लग रहा है कि जो हमारा ओवम होता है, ओवम का जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर डायरेक्टली हम क्या इंजेक्ट कर देंगे, स्पर्म को क्या कर देंगे, इंजेक्ट करेंगे। यही हमारी डेफिनेशन है इसकी। इन दिस मेथड स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड, स्पर्म को क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली इनटू द ओवम टू प्रोड्यूस एम्ब्रो। ओवम से फिर क्या बन जाता है, एम्ब्रो, व्हिच इज देन ट्रांसफर्ड टू द यूट्रस। उसके बाद उसको फाइनली कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, यूट्रस के अंदर क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, ICSI बोलते हैं। जो हमारी ICSI जो हमारी टेक्निक होती है इसके अंदर क्या बोलते हैं, जो हमारा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो हमारा स्पर्म होता है उसको कहां पे ट्रांसफर कर, जो हमारा ओवम के जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वहां पे क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने के बाद क्या हो जाता है वहां पे, उसके बाद वो एम्ब्रो के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगी हमारी। उसके बाद क्या है, हमारी एम्ब्रो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एम्ब्रो के बाद फिर उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, जो हमारा यूट्रस होता है फीमेल के अंदर, उसके अंदर कहां पे क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आज का जो डे 1 है, ये टॉपिक हमारा आज का जो हमारा असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्निक है। यहां से हमारे ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हमारी जो टेक्निक होती है ZIFT, IUT, GIFT, ICSI, यहां से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से MCQ क्वेश्चन बनने के 101% चांस है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें कि ZIFT क्या होता है, IUT क्या होता है, ICSI क्या होता है, GIFT क्या होता है। इन टेक्निक्स के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। हमारा डे 1 का फर्स्ट टॉपिक, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम। अब हमने जो अपने लेक्चर के बारे में, टॉपिक के बारे में बात करी है, असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्निक के अंदर से जो की पॉइंट्स है वो क्या है हमारे, ये जो हमारे चारों जो हमारे क्या की पॉइंट्स है, जो हमारी ZIFT होती है हमारी ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और इसको कहां पे ट्रांसफर करते हैं हम, अप टू 8 ब्लास्टोमर होते हैं उसको कहां पे ट्रांसफर करते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो हमारी IUT होती है, इसके ऊपर क्या होती है, हमारी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर या इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे मोर देन 8 ब्लास्टोमियर जो होते हैं उसको कहां पे ट्रांसफर करते हैं, यूट्रस के अंदर। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो कहां पे ट्रांसफर करते हैं उसको, यूट्रस के अंदर। जो हमारा यूट्राइन होता है इसको यूट्राइन भी बोल सकते हैं। और जो हमारा क्या होता है अप टू 8 ब्लास्टोमियर होता है उसको कहां पे ट्रांसफर करते हैं, हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे अप टू 8 ब्लास्टोमर है तो कहां पे ट्रांसफर होगा, हमारे फैलोपियन ट्यूब के अंदर। कौन सी टेक्निक यूज होगी, हमारी ZIFT। अगर हमारे मोर देन 8 ब्लास्टोमर जो है अगर वो हमें ट्रांसफर करने तो कहां पे यूज होंगे, हमारे यूट्रस के अंदर। जो हमारी कौन सी टेक्निक यूज होगी, IUT, इंट्रा यूट्रस ट्रांसफर या यूट्राइन ट्रांसफर। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है हमारी वो क्या, हमारी गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे गैमेट्स होते हैं उसको ट्रांसफर करते हैं हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये टेक्निक कहां पे यूज करती है कि कोई फीमेल है वो हमारे
ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो उसके अंदर हम ओवम को ट्रांसफर करते हैं इस टेक्निक के थ्रू, GIFT। जो ICS हुई है हमारी क्या होती है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा स्पर्म होता है वो डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं हम ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर, और जो एम्ब्रो बनता है, एम्ब्रो बनने के बाद उसको कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, यूट्रस के अंदर। ये चार विचार जो टेक्निक की जो फुल फॉर्म है मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से हमारा क्वेश्चन बनता ही बनता है। और इसके अंदर हमारा आता है एक और AI जो होती है, AI को बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। ये जो टेक्निक होती है मेनली किसके अंदर यूज होती है, मेल के अंदर यूज होती है। किसके अंदर यूज होती है हमारी टेक्निक, मेल जो पार्टनर होता है उसके अंदर यूज होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो मेल होता है वो स्पर्म को प्रोड्यूस तो करता है, और उसके अंदर जो स्पर्म के अंदर जो हमारा काउंट्स होता है वो क्या होता है, लो स्पर्म काउंट होता है। क्या होता है, लो स्पर्म काउंट होता है, जिसकी वजह से वो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन जो बेबी बनता है, फोइटस जो बनता है, उसकी जो है हमारी वो प्रोसेस नहीं हो पाती। तो ये जो हमारी AI टेक्निक है, ये हमारी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये हमारी किसके अंदर यूज होते हैं, मेल के अंदर। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो हमारा हेल्थी मेल जो होता है वहां से हम क्या कर लेते हैं, स्पर्म जो हमारा सीमन होता है, स्पर्म जो होता है उसको क्या कर लिया, वहां से कलेक्ट कर लेते हैं, सीमन को कलेक्ट कर लेते हैं किसी भी हेल्थ डोनर से, और फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, या तो उसके वजाइना के अंदर, या क्या कर देते हैं उसके यूट्रस के अंदर क्या करते हैं, आर्टिफिशियली क्या कर देते हैं, उसको इंड्यूस करते हैं। इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, AI बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दोबारा फिर ध्यान से, जो हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है ये हमारा मेल के अंदर होता है। कब ये टेक्निक यूज करी जाती है कि जब क्या होता है कि जो मेल है स्पर्म को तो प्रोड्यूस कर रहा है, पर स्पर्म के अंदर क्या होता है, लो स्पर्म काउंट होता है। स्पर्म का काउंट होता है वो क्या होता है, बिल्कुल लो होता है, और वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता ओवम के साथ। तो क्या होता है इसके अंदर क्या, जो हमारा हेल्थी जो हमारा डोनर जो हमारा हेल्थी मैन होता है, वहां से हम स्पर्म को कलेक्ट करके, सीमन को कलेक्ट करके कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, फीमेल के यूट्रस या वजाइना के अंदर क्या कर देते हैं, आर्टिफिशियल इंड्यूस करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करवा देते हैं। उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो ये जो आज हमने टॉपिक करा है असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ये हमारा डे 1 था। जब तक हमारा एग्जाम कंप्लीट नहीं होता है, हमारा जो हमारा 19 मार्च को है क्लास 12 का, जब तक हम डेली हर डे एक इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। उस वहां से जो MCQ आते हैं, जहां से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन और हमारे 2 या 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था, यहां से हमारे MCQ के जो हमारे चांस है वो बहुत ज्यादा हमारे चांस है, हमारे MCQ चांस जो है वो ज्यादा है बनने के। और यहां से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, या IVF जो हमने पढ़ा था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो पढ़ा था उसके अंदर क्या टेक्निक्स है, एम्ब्रो ट्रांसफर के अंदर क्या टेक्निक है, जो इसके नोट्स वगैरह है वो प्रॉपर आपको बता दिए गए हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ के यहाँ से MCQ क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हो और लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। ये हमारा डे 1 का आज का टॉपिक था। थैंक यू।